हम स्पिरिचुअल मॉन्क्स जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक के जागरूकता के जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो गुरु शिष्य होते हैं, जो स्पिरिचुअल मॉन्क्स होते हैं, रिलीजियस मॉन्क्स होते हैं, जितने भी धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं, जितने भी धर्मों के जो धर्म के प्रीचर होते हैं, जो धर्म सिखाने वाले, जो धर्म में रिसर्च करते हैं, जिन्हें आप धर्म गुरु कहें, उन्हें आप स्पिरिचुअल मॉन्क्स या जो भी जो आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं, जो परमात्मा, जो गॉड होते हैं, जो डिवाइन पावर से जुड़े होते हैं, उनके स्टडी में जुड़े होते हैं, उन्हें आम आदमी क्या समझता है, आप क्या समझते हैं उन्हें? कुछ तो उन्हें ही भगवान मान लेते हैं, कुछ उन्हें कोई जादुई चमत्कारी सोचने लगते हैं कि कोई चमत्कारी बाबा है जो हमें चमत्कार करके सब कुछ ठीक कर देंगे, या फिर कुछ वो उनसे पता नहीं किस तरीके का एक अकीदत का रिलेशनशिप जोड़ लेते हैं उनसे रिलेशनशिप जो है वो जो है विश्वास का जोड़े, उससे इंसानियत का जो है मनुष्यत्व का आप रिलेशनशिप उनसे जोड़े, उनसे जो है वर्शिप का, भक्ति का और अकीदत का रिश्ता जो है ना जोड़े। वो हमारे भक्ति अकीदत को प्रमोट करते हैं, हमारे जो डिवोशन की भावना होती है उससे ना जुड़े, वो हमारे डिवोशन को और भी गहराई में ले जाते हैं। लेकिन डिवोशन हमें उस परमात्मा से लगाना है, ना कि उस स्पिरिचुअल मॉन्क से जिनसे हम एडवाइस ले रहे हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा अपने मन में रखें, अपने माइंड में इस बात को इसलिए रखें कि बहुत मेरे वेलनेस क्लाइंट्स भी है, ये भूल वो कर जाते हैं, वो उन्हीं को पूजने लग जाते हैं, उनको ना पूजने लगे। हम होली वर्सेस में ये पढ़ते हैं कि whenever you take consultation and advice from them in private, make sure to give them something as charity as offering। आप उन्हें चैरिटी दे, उन्हें जो है कुछ रिटर्न में दे। जब आप उनसे प्राइवेट में अलग से कुछ आप सजेशन ले रहे हैं, कुछ आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं उनसे, कि उनसे जान रहे हैं आपकी कोई प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पीड़ा है आपकी जिसका वो आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, तो वो आपको उस परमात्मा से जोड़ रहे हैं कि आप किस तरीके से उस परमात्मा को पुकारेंगे तो वो परमात्मा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, वो आपको एक रास्ता बता रहे हैं कि इस माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस तरीके से वो आपको एक रास्ता करवा रहे हैं जिससे वर्क करके आप जो है अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन पाएंगे। तो इसमें जो डिवोशन है वो परमात्मा की तरफ रखिए। जो स्पिरिचुअल मॉन्क को आप कंसल्ट कर रहे हैं उसके जो तरफ है आप रिस्पेक्ट रखिए, आप उसके तरफ प्यार रखिए, प्रेम रखिए, लेकिन समर्पण जो है वो समर्पण, वो डिवोशन, वो सबमिशन, वो सरेंडर और जो भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए रखिए जिसने आपको भी बनाया है और धर्म गुरुओं को भी बनाया है, जिस भी स्पिरिचुअल मॉन्क से आप एडवाइस ले रहे हैं उसको भी बनाया है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं अपने जो वेलनेस क्लाइंट्स हैं उनसे प्रैक्टिस करवाती हूँ, आप किसी स्पिरिचुअल मॉन्क से मिले तो उन्हें चैरिटी ज़रूर दें, ज़रूर से दें। उनसे अगर आप कोई एडवाइस ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप बदले में उन्हें कुछ चैरिटी दें। जब कभी कोई भी एडवाइस आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, आप उन्हें कुछ भी जो है आप उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनकी हेल्प एडवाइस के फॉर्म में ले रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए उस स्पिरिचुअल मॉन्क या धर्म गुरु को ज़रूर कुछ आप चैरिटी में दीजिए। और ये चैरिटी जो है ये उसके लिए नहीं, ये उस परमात्मा के नाम से जिसने हमें बनाया है, उस सुप्रीम डिवाइन पावर के नाम से, उसके ओबीडियंस में, उसके लिए आप ये मन में नियत रख के उसको ये दीजिए और देखिए कि जीवन में किस तरीके का आप जो है रिटर्न में आपको क्या फल मिलता है। एक चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान में रखें, ये आपको उस स्पिरिचुअल मॉन्क के लिए नहीं करना है, या ना ही उससे कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं कि वो आपके जीवन को बदल देगा, इस नियत से करना है। ये कार्य जब भी आप करें तो अपने मन में ये भावना रखें कि ये हम सामने वाले जिसको हम दे रहे हैं उसके लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये हम उस परम शक्ति के लिए, उस सुप्रीम पावर के लिए कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है। वो उसकी कृपा हम पे आना शुरू हो जाए, सिर्फ मन में ये नियत और इंटेंशन कि वो हम पे राज़ी हो जाए, अपनी कृपा हम पे बना दे, बस इसी भाव को मन में रख के आपको ये चैरिटी करनी है। ये जो एक्सचेंज होता है ना चैरिटी का और एडवाइस का किसी रिलीजियस मॉन्क या स्पिरिचुअल मॉन्क से, ये अपने आप में बहुत शुभता प्रकट करता है, बहुत ऑस्पिशियसनेस इसमें छुपा होता है। तभी तो कहा गया है कि जब आप इन्हें कंसल्ट करें प्राइवेट में तो इन्हें ऑफरिंग ज़रूर दें चैरिटी में। और ये किसके लिए है? ये मेरे लिए है। मेरे लिए यानी परमात्मा बोल रही है मेरे लिए है,
मतलब आप उसके लिए दे रहे हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल मॉन्क्स होते हैं, जो रिलीजियस धर्म गुरु होते हैं, ये अपनी पूरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है हमारे जिसने हमें बनाया है, इस सृष्टि और सृष्टा जो क्रिएशन है और जो क्रिएटी है, ये जो क्रिएटर है और क्रिएशन जो सारी चीज़ें सृष्टि में चल रही है उसको स्टडी करने में है। जो हमारे धर्मशास्त्र होते हैं, जो धार्मिक किताब, जो आसमानी किताब होते हैं, उसमें जो होली वर्सेस होते हैं, उसको इंटरप्रेट करने में, उसको स्टडी करने में, उसको डिकोड करने में, उसका जो टोन होता है उस टोन को जानने में, उसकी जो भाव होती है उस भाव तक को वो रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं। उन शब्दों में छुपी जो मैसेज होती है हम इंसानों के लिए, जो हमें किसी तरह से प्रॉफिट पहुंचा सकती है, हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, उसको स्टडी करने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो समर्पित कर देते हैं। और बदले में उन्हें मिलता क्या है? मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल के नाम पे तो कुछ भी नहीं। तो उनके लिए जब आप ये चैरिटी अपने मन में समर्पण के रूप में करेंगे, और समर्पण किसके लिए? उसने जो हमें बनाया है, जिसकी स्टडी में इन्होंने अपने इतने साल दिए हैं, तो हमें उस परमात्मा से, उस सुप्रीम पावर से बहुत ज़्यादा एबंडेंस में इसका रिवॉर्ड मिलता है। इसका जो है हमें शुभता, शुभ फल हमें प्राप्त होता है। इसे करके ज़रूर देखिए और अपना इंटेंशन जो है, नियत बहुत क्लियर रखें। ये आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल मॉन्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जो आपको आपके परमात्मा से मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, अगर आप एडवाइस ना भी ले रहे हो, मान लीजिए मैं अपने बहुत वेलनेस क्लाइंट से ये वाली चीज़ जो है उनसे बोलती हूँ कि आप मान लीजिए हम एक क्रिस्टल हीलिंग का सेशन कर रहे हैं, तो उसमें ये एक चीज़ भी डिपेंड्स ऑन किस तरीके का उनका कोर्स डिज़ाइंड है। उस कोर्स के डिज़ाइन में मैं इस तरह से करती हूँ कि उनको बोलती हूँ, सपोज़ आप एक जगह में रहते हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल मॉन्क या रिलीजियस गुरु से आपका सामना हुआ, आप उनसे मिले, रास्ते में वो आपको मिले, आपने उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपसे कोई चैरिटी अगर आप दे रहे हैं तो वो इसको स्वीकार करें। आप कृतज्ञ होंगे, आप पे वो एहसान करेंगे इसे स्वीकार करके। क्यों? क्या वो कोई भगवान है? बिल्कुल भी नहीं, वो कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब वो ये एक्सेप्ट करेंगे ना, आप ये दान उन्हें करेंगे, ये चैरिटी जब आप उन्हें करेंगे, आप उनसे एडवाइस ना भी ले तो भी आप ये चैरिटी उन्हें कीजिए। धर्म गुरुओं को, जो स्पिरिचुअल मॉन्क, रिलीजियस मॉन्क्स होते हैं ना, आप रास्ते में चलते, कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई भी धर्म गुरु, स्पिरिचुअल मॉन्क हो, आप उन्हें कुछ चैरिटी दीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कुछ ले। यहाँ पे हमें जो पुअर, नीडी को या जो भीख मांग रहे होते हैं उनको देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्पिरिचुअल मॉन्क्स को कुछ देने की बात हो रही है। ये जब आप देते हैं ना, ये चैरिटी जब आप करते हैं इस नियत से कि हमें उसको राज़ी करना है, उसकी कृपा हमारे ऊपर आना शुरू हो जाए, तो आप देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप ये कार्य करें, अपने मन मस्तिष्क में एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा कि सिर्फ बहुत बार होता है जो मन में ना मनुष्य सोच लेता है कि अच्छा हमारी नियत सिर्फ उसको राजी करना है, उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, ये हमें उस स्पिरिचुअल मॉन्क से नहीं करना। फिर देने के बाद ना बहुत पछताते कि अच्छा मैंने इतना दे दिया, गलती हो गई, नहीं देना चाहिए था। ये बिल्कुल नहीं आने दीजिए, आपके किए हुए कार्य को, उसके जो शुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। ये बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार बहुत लोगों में असंतुष्टि आती है कि वो ऑफिस जा रहे हैं, कोई रास्ते में उनको कोई स्पिरिचुअल मॉन्क मिला, उन्होंने उनके हाथ में कुछ पकड़ाया एज ए चैरिटी। किसके लिए किया है आपने? उसके लिए जिसने आपको बनाया है। तो आपका उसके बाद आप जा रहे हैं, ऑफिस में कोई मीटिंग है, मीटिंग में आपने एक्सपेक्ट किया आपका प्रोजेक्ट डील है वो फाइनल हो जाएगा, डील फाइनल नहीं हुआ, आप असंतुष्टि से पूरी तरह भर गए कि अरे मैंने बेकार उसके हाथ में पकड़ा दिया। देखिए, जिसने डिज़ाइन किया है ना, जिसने बनाया है, जो वो एक पावर है, वो परमात्मा है, वो सब कुछ चला रहा है, आपको वो देगा रिटर्न में, ये उसका प्रॉमिस है, वो देगा, उसका वचन है हमें, उसका वायदा है, वो हमसे देगा। उससे आप उसको अगर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगी, देखो मैंने दिया तो ये मेरी डील है, तुमने ये पास नहीं करवाई, आपके लिए काम नहीं करता है। वो है जिसने हमें बनाया है, उसके साथ बिजनेस डील दिमाग में रखेंगे कि देखो मैंने ये किया, तुम ये करो, तो बदले में हमें ठोकर ही मिलेगा, ठुकराएगा वो हमें, क्योंकि उसे समर्पण पसंद है। उसे ये जो अंदाज है उसके बनाए हुए इंसान का, इसमें स्लेवरी कहाँ है? इसमें समर्पण जो है, इसमें जो है खुद को लीन कर देना, खुद को पूरा समर्पित कर देना, ये भाव तो है ही नहीं।
ये तो वही भाव हो गया जैसे आप उसको चला रहे हो, उससे कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। इससे दुष्प्रभाव होता है, हम अपने बनने वाले जो हमारी कार्य बनने वाले काम हमारे रुक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो बनते हुए काम हमारे रुक जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम अपने ध्यान में नहीं देते और हमारे बनते हुए काम हम बोलते हैं बिगड़ जाते हैं, फिर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि काम नहीं बन रहे। हमारा जो भाव है, हर क्षण एक्ट जो कर रहे हैं ना, एक्शन, उससे भी ज़्यादा जो भाव है वो मैटर करता है। जो नियत इंटेंशन हमारे मन में है, कुछ भी हम सांस ले रहे हैं, मान लीजिए एक सांस हमने ली सिर्फ अपने जो एग्जॉशन स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए, एक सांस हमने ली किसी को, सामने वाले को दिखाने के लिए, देखिए हम बहुत टायर्ड हो गए, थक गए। ये भी जो भाव है ना, आपके सांस लेने से पहले जो ये नियत आपके मन में आती है, मैं इस कारण से सांस लूँ, वो भी उसको पता चल जाता है जिसने हमें बनाया है। इतना ज़्यादा शक्तिशाली है वो, और हमारा जो ज़र्रा है वो उसका मोहताज है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें, असंतुष्टि नहीं आने दीजिए। दान करने के बाद, चैरिटी करने के बाद असंतुष्टि आना नष्ट करना होता है। आपकी जो प्रभाव शुभता आ रही होती है उसे आप नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल भी ये भूल ना करें। मन में ये उम्मीद, मन में ये आस रहे, आपकी मन में आस रहना, मन में विश्वास रहना, और मन में ये जिद रहना, गारंटी कि भाई चाहिए ही चाहिए इसके बदले। इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं जो ज़मीन और आसमान का, अर्श का फर्श का जो है, जो फ़र्क होता है वो फ़र्क होता है। इसमें नहीं करें, ये इस तरीके से ना करें। बहुत ही भावात्मक रूप से, बहुत ही जो है सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए और अपने भावना की शुद्धि के साथ इस कार्य को कीजिए, और आप देखिए इसका इम्पैक्ट और फल आपको मिलता है या नहीं।